हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन टुडेज क्लास। बच्चों, आज हम फिर से आपका एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके, सो दिस इज योर चैप्टर नंबर 31 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज यूज ऑफ कैन, कुड, मे एंड माइट। ठीक है, इस चैप्टर में हम कैन, कुड, मे और माइट का यूज जानेंगे। ठीक है, कि कहाँ पर हम इनका यूज करते हैं बेसिकली। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कैन का यूज जान लेते हैं। कैन की जो हिंदी होती है उसको हम बोलते हैं सकता है। ठीक है, कैन को हिंदी में हम क्या बोलते हैं? सकता है। ओके, अब ये कहाँ पर यूज होते हैं? प्रेजेंट टेंस, यानी कि जो हमारे वर्तमान काल के वाक्य होते हैं उनके लिए और हमारी क्षमता के और अनुमति देने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, अनुमति देने के लिए। अब एग्जांपल्स आपको यहाँ पर दी हैं, जैसे तुम अब यह काम कर सकते हो। ठीक है, किसी ने तुमको अनुमति दी है। ठीक है, कि तुम अब यह काम कर सकते हो। ठीक है, नाउ यू कैन फ्री, अब तुम ये काम कर सकते हो। ठीक है, जैसे यू कैन डू दिस वर्क नाउ। ठीक है, यू कैन डू दिस वर्क नाउ, तुम इस काम को अब कर सकते हो। ठीक है, वह यह संदूक उठा सकती है। शी कैन लिफ्ट दिस बॉक्स। ठीक है, यहाँ पर किसकी बात हो रही है? क्षमता की, कि वो ये संदूक उठा सकती है, उसमें इतनी पावर है। ठीक है, उसमें इतनी क्षमता है। शी कैन लिफ्ट दिस बॉक्स। ओके, नाउ नेक्स्ट है कुड। कुड का हमारा हिंदी में हम उसको बोलते हैं सकता था। जैसे कैन को हम बोलते हैं सकता है, खुद को बोलते हैं हम सकता था। ठीक है, पास्ट टेंस के लिए यूज होता है ये हमारा, और हमारी क्षमता एवं अनुमति के लिए यूज होता है, बट पास्ट के लिए। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल, तुम यह काम कर सकते थे। ठीक है, कर सकते हो या फिर कर सकते हैं, नहीं, कर सकते थे। ठीक है, यू कुड डू दिस वर्क, तुम ये काम कर सकते थे। यू कुड डू दिस वर्क। ठीक है, मैं अंग्रेजी पढ़ सकता था। I could read English, मैं अंग्रेजी पढ़ सकता था। I could read English. ओके, नेक्स्ट है मे का यूज हम कहाँ पर करते हैं? सकता है के लिए, बट प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल में ही किया जाता है, लेकिन कहाँ पर? जहाँ संभावना हो, अनुमति देना हो, वहां पर। ठीक है, किसी को परमिशन देनी है हमें। ठीक है, कोई संभावना हो सकती है, संभावना लग रही है हमें, तब। जैसे वह इसे याद कर सकता है। He may learn it. ठीक है, वह इसे याद कर सकता है। He may learn it. ओके, संभावना है कि वो उसको याद कर सकता है। ठीक है, इस तरीके से। देन यहाँ पर आपको एक्सरसाइज दी है। ओके, ये आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे और यहाँ पर ये हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे आप। ओके डियर स्टूडेंट्स, ये चैप्टर आपका यहीं पे फिनिश होता है। आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।